टॉपिक मुझे दिया गया है वो है जेंडर इनइक्वालिटी, जिसका मतलब है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है असमानता, लिंग में असमानता। तो इसका मतलब है लिंग के आधार पर लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं करना। और जब मैं इस विषय में बात कर रही हूं तो इसका मतलब है लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं करना। शुरू से ही हमारे समाज में महिलाओं को एक कमजोर वर्ग माना गया है, इसीलिए महिलाएं शिकार होती है शोषण का, अपमान का और भेदभाव का, क्योंकि महिलाओं को हमारे समाज में शुरू से ही कमजोर वर्ग माना गया है। तो हम सब जानते हैं एक नाम अमर्त्य सेन, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने बताया है कि 7 प्रकार के जो भेदभाव होते हैं महिलाओं के साथ, उन्होंने 7 बताया है। तो मैं आपके सामने संक्षेप में उसका रखना चाहूंगी। पहला है जन्म से पहले। जी हाँ, भेदभाव जन्म से पहले शुरू हो जाता है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि जब बच्ची पेट में होती है तो बोल दिया जाता है कि आपके पेट में तो आपकी जो पत्नी है उसके पेट में तो लड़की है, तो उसको गर्भपात करा दो। उसको जीवन जीने का अधिकार नहीं है, इसको पृथ्वी पे आने का अधिकार नहीं है। तो वहीं से ही असमानता शुरू हो जाती है। और फिर होता है मृत्यु दर। मृत्यु दर हम देखा जाए तो महिलाएं पुरुष के मुकाबले जल्दी मर जाती हैं, इसीलिए जो जनसंख्या है वो घटती जा रही है। जन्म में तो घट ही रही है और मृत्यु में भी वो घट रही है। क्यों? क्योंकि वो कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। जब सब लोग खाना खा लेंगे तो मैं खाना खाऊंगी, और बचती क्या है? थोड़ी सी रोटी, थोड़ी सब्जी, बस बहुत है। तो ये क्या है? कुपोषण का शिकार हो जाती हैं और कोई नहीं होता उनकी देखभाल करने में। तो मृत्यु भी एक कारण है। दूसरा है रोजगार में। 2022 के सर्वे के अनुसार बेरोजगार महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों से। तो महिलाएं बेरोजगार होती हैं क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, इसीलिए वो बेरोजगार ज्यादा होती हैं। और हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स का ही एक उदाहरण ले लें। मैंने जो पढ़ने में आया है कि जो स्पोर्ट्स में एक महिला जो बहुत अच्छी है, उसको कोच के लिए लोग रखते नहीं है, बजाय इसके वो पुरुष को रखना पसंद करेंगे कि पुरुष है वो कोच बनेगा तो ज्यादा अच्छा है महिला से। तो वहां पे भी उसका वो चला जाता है। और उसके साथ अगर रोजगार मिल भी जाता है तो भेदभाव ज्यादा होने लगता है। तो हमने देखा, हम सोनम कपूर को जानते हैं, फिल्म एक्ट्रेस है। तो उसने फिल्मों में काम किया और साथ में उसने इंटरव्यू भी दिया कि जो हमारा को जो पे मिलता है और मेल को एक पे मिलता है, एक्टर जो मेल है उसको जो पे मिलता है और जो हमको मिलता है, ह्यूज डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वहां पे भी उनका भेदभाव है, बड़े कितने ही पढ़े लिखे हों, कितने भी आगे गए हों, वहां पे भी भेदभाव होता है। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने एक इंटरव्यू में जो बीबीसी में, उसने ये बोला कि मुझे जब मैं काम करती थी तो मेरे को जो पे मिलता था वो पुरुषों के मुकाबले 10% ही मिलता था। तो हम वहां देखें, वहां भी भेदभाव है। दूसरा है स्वामित्व में, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं देते। बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं देते, बेटों को देते हैं, बेटा आगे वंश चलाएगा, उसके बाद संपत्ति उसके बेटे को जाएगी, उसके बाद संपत्ति उसके बेटे को जाएगी। तो महिलाओं के साथ यहां भी भेदभाव ही चलता है। दूसरा है विशेष अवसर में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे काम हो, चाहे रोजगार हो, बहुत ज्यादा ये गैप है। तो हम अगर पार्लियामेंट की भी बात करें, जो 2023 में जो सर्वे हुआ उसके अनुसार महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन कितना था? महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में 14% था और राज्यसभा में 11%। तो यहां पे भी हम देख सकते हैं कितनी ज्यादा असमानता है। बुनियादी सुविधाओं में असमानता, महिलाओं को बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती, उनके साथ अन्याय होता है, गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, हिंसा होती है, उनको मोलेस्ट किया जाता है, उनके साथ रेप भी होता है और उनको बोला था किसी से मत कहना, ये घर के मान सम्मान की बात है, हमारे नाम की बात है, बदनामी होगी, चुप हो जाओ। तो वहीं उसको चुप करा दिया जाता है और वो चुप रहती है और वो कुछ नहीं करती क्योंकि वो महिला है। मेरी दीदी मेंटल हॉस्पिटल में काम करती थी, जो ग्वालियर का मेंटल हॉस्पिटल। तो उन्होंने हमको बताया कि महिलाओं की संख्या मेंटल हॉस्पिटल में ज्यादा है बजाय पुरुषों के। क्यों? क्योंकि महिलाएं तो ठीक हो जाती हैं और पुरुष भी ठीक हो जाते हैं कुछ समय के बाद, जो उनका ट्रीटमेंट के बाद। पुरुषों को लेने उनका परिवार आता है और वो चले जाते हैं, पुरुष अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, महिलाओं को लेने कोई नहीं आता।
क्योंकि वो पागल हो गई है, ठीक हो गई, क्या भरोसा, उनको कोई लेने नहीं आता। इसलिए महिलाएं अपना जीवन मेंटल हॉस्पिटल में बिताती हैं ठीक होने के बाद भी। तो यह असमानता हम देखते हैं और वो अभी भी चल रही है। ये बोला जाता है कि अरे महिलाएं तो क्या आगे बढ़ गई हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वो तो प्लेन उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, हर जगह इक्का दुक्का बातें हम देखने को देते हैं। लेकिन अगर समानता की बात आए तो अभी भी असमानता हमारे ना केवल हमारे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में विद्यमान है। दूसरी, जब लास्ट हम बता करिए, घरेलू असमानता, घर में भी उसको असमानता फील होता है, उनके साथ होता है। कहते हैं महिलाएं काम से लौटने के बाद काम ही पर लौटती हैं। जब वो घर पहुंचती हैं महिलाएं काम से लौटने के बाद काम ही पर लौटती हैं। खाना बनाना, विभिन्न काम होते हैं, आराम आप सोच सकते हैं बेचारी कभी कर पाएंगी। तो हम महिलाएं क्या चाहती हैं पुरुषों से? हम महिलाएं ये चाहती हैं कि हमको, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं महिलाओं को, हम महिलाएं ये चाहते हैं कि हम महिलाओं को भी इस दुनिया में आने का मौका दिया जाए, गर्भपात ना कराया जाए, हमें भी मौका मिले। हम जीने का अधिकार रखते हैं, हम समानता का अधिकार रखते हैं। जब वे बीमार पड़ जाएं और हम खाना वगैरह ना बनाएं तो हमको भी देखभाल की जाए, हमारी, हमको खाना बना के भी दिया जाए, हमें, ताकि कुपोषण का शिकार ना होना पड़े। कार्यस्थल में भी हमसे भेदभाव ना करें, जितनी पढ़ाई उसने करी उतनी मैंने भी करी है, जितना एक्सपीरियंस उसको है उतना मुझे भी है। जब समान नौकरी है तो समान सैलरी भी मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं, बुनियादी सुविधाओं से हमको अलग ना करें, जो हमारा अधिकार है हमको दें। और रही बात घर में आके काम करने की, तो ये खाना बनाना कोई महिलाओं का काम नहीं है, महिलाओं पर, इट्स अ बेसिक स्किल, इट्स अ लाइफ स्किल। ये बेसिक चीजें हैं जो पुरुषों को भी आना चाहिए और महिलाओं को भी आना चाहिए, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सके। तो मैं तुम्हें ये बात कहूंगी, ईश्वर ने, जिसने हम सबको बनाया है, नर और नारी करके हमारी सृष्टि की है, जब उसने कोई भेदभाव नहीं किया हमको बनाने में, तो हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने के लिए? तो हम सबको समान होने का अधिकार है। धन्यवाद।